स्वागत है आपका खबर भारत 360 में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी और आज हम बात करेंगे हीलिंग की। जी हां, दौड़ भाग वाली हमारी जिंदगी में सुकून के 2 पल मिल जाना एक बड़ी बात है। काम का स्ट्रेस, रिश्तों को संभालने का स्ट्रेस और भी न जाने कितने तरह के प्रेशर में हम अपनी जिंदगी जीते हैं। ऐसे में अगर आपको पता चले कि किसी थेरेपी से आप अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं तो बेशक आप एक बार तो उसे ट्राई करना जरूर चाहेंगे। तो आइए आज आपको बताते हैं साउंड थेरेपी के बारे में। क्या होती है साउंड हीलिंग थेरेपी? इसे ध्वनि स्नान सा साउंड बाथ थेरेपी के नाम से भी जाना जाता है। इस हीलिंग के दौरान एक ट्रेंड भी जारी हुआ था। आपके दिमाग को कई तरह से शांत करने का प्रयास इस थेरेपी में किया जाता है। मुख्य रूप से जिन तरीकों का इसमें सहारा लिया जाता है वो कुछ इस तरह है। कई तरह की ध्वनियों को क्रिस्टल या धातु के कटोरे से उत्पन्न किया जाता है। ध्वनि के साथ साथ गाना गाकर ध्वनि तरंगों से उत्पन्न कंपन आपके दिमाग और शरीर को विश्राम पहुंचाता है। अगर बात करें अस्थमा की और सफेद दाग से पीड़ित लोगों की, डॉक्टरी इलाज हम करा चुके हैं। कई तरह की ऐसी समस्याएं सामने आती है जहां पर मरीज जो है वो कई तरह की थेरेपी आजमा चुके होते हैं, लेकिन बावजूद इसके उन्हें किसी तरह का कोई आराम महसूस नहीं होता। ऐसे में एक आसान सा तरीका आज हम आपको बताएंगे जिसके माध्यम से आप इन सभी तरह की जो बीमारियां होती हैं उनसे बच सकते हैं। और इसी विषय पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर केबी शर्मा जुड़ गए हैं, जो कि हीलिंग एक्सपर्ट हैं और सेकंड्स में आपको किसी भी बीमारी से निजात दिलवा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं डॉक्टर केबी शर्मा से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर भारत 360 में। धन्यवाद। जी डॉक्टर शर्मा, जिस तरीके से आज हम बात कर रहे हैं कि कई तरह की ऐसी बीमारियां होती हैं जो असाध्य होती हैं। कई बार हम डॉक्टर्स के चक्कर लगा लगा के थक जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके इलाज नहीं मिल पाता। ऐसे में जिस पद्धति से आप मरीजों का इलाज करते हैं वाकई एक तिलिस्म कह सकते हैं, क्योंकि फोन के माध्यम से इलाज हो जाना वाकई बड़ी बात। जी हाँ मैडम, बात दरअसल ये है हम्म। कि ये भारत की बड़ी पुरानी हम्म। विधा है, हम्म। लगभग 1000 साल से हम्म। अधिक ऊपर की। मैंने इसे अपने तिब्बती लामा गुरु से सीखा था। जी। 1973 से लेकर के 1977 तक मैं उनके पास था हम्म। और उसके बाद उस समय छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बना था। मैं बस्तर में और जगह पर जा करके हम्म। आदिवासियों के पास रह करके उनसे मैंने हीलिंग सीखी जी। और तरीके भी सीखे। जी। इसमें व्यक्ति की ध्वनि तरंगों का बहुत बड़ा असर होता है। हम्म। वो ध्वनि तरंगें जैसे ही मेरे पास कानों में पहुंचती हैं, मेरा ब्रेन उसको रिकॉर्ड करता है और फिर उसके बाद उसका इलाज। कई बीमारियां ऐसी हैं जिनका इलाज एलोपैथी, आयुर्वेदिक और होम्योपैथी में नहीं है। जी। मसलन आप सफ़ेद दाग ल्यूकोडर्मा, ल्यूकोडर्मा का इलाज मेरे पास है 1 वर्ष का। व्यक्ति को अपना इलाज करवाना पड़ता है और कुछ नहीं, उसमें कोई खाने का परहेज नहीं है, कोई दवाई नहीं लगानी। उसको सिर्फ मुझे फ़ोन करके बैठ जाना है और उसके बाद मेरा काम है कि उसको अपनी साउंड वाइब्रेशन से हीलिंग दूँ। हम्म। ये हीलिंग दिन में 2 बार होगी और इसमें लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। हम्म। बाकी कुछ बीमारियां हैं जिनमें 3 महीने का के अंतर में सारा असर समझ में आता है। बिल्कुल पूरी तरह से ठीक स्वस्थ हो जाते हैं। जी।
डॉक्टर शर्मा, जिस तरीके से बात करें, आज का जो मरीज है, जिस तरीके से आधुनिक चलन चलता आ रहा है, कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो मेडिकल और जो दवाइयाँ होती हैं, एलोपैथी की बात करें, होम्योपैथी की बात करें या दूसरी तरह की दवाइयों की बात करें, कई लोग ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगी सिर्फ दवाइयों के भरोसे जी रहे हैं। ऐसे में जिस पद्धति से आप लोगों का इलाज करते हैं, वाकई कुदरत की देन जिसको हम कह सकते हैं, क्योंकि इन सभी तरीके की दवाओं के बावजूद इलाज नहीं हो पाता। कहीं ना कहीं डॉक्टर को मोटी रकम हम देते हैं, बावजूद इसके इलाज नहीं मिलता। मेरी पद्धति में मेरे को मैं कोई एलोपैथी को, होम्योपैथी को और किसी पैथी को चैलेंज नहीं कर रहा। हम्म। ये मेरी एक अलग पद्धति है, वो भी अच्छी हैं, हम्म। मगर ये कम खर्चे में पूरा इलाज करती है। 1 वर्ष का इलाज आपने करवा लिया, उसके बाद फिर आपको आजीवन कोई भी डॉक्टर के पास या किसी भी चीज हम्म। के लिए कहीं नहीं जाना, कोई दवाई नहीं खानी। जी। शर्मा जी, जिस तरीके से बात कर रहे हैं, वो कौन कौन से ऐसे रोग हैं जिनका इलाज इस पद्धति से पॉसिबल है? हाँ, देखिए, शारीरिक बीमारियों में आ, आपको मैंने बताया हम्म। अभी ल्यूकोडर्मा, सफेद हम्म। दाग, और अस्थमा। अस्थमा में 3 से 6 महीने का समय लगता है, हम्म। वो जड़ से खत्म हो जाता है। हम्म। कोई दवाई नहीं खानी। सबसे बड़ी बात है कि कोई परहेज नहीं करना। हम्म। बिना परहेज के, बिना एक्सरसाइज या व्यायाम के, बिना किसी चीज के, हम्म। व्यक्ति को सिर्फ केवल और केवल 3 मिनट का समय अपने घर में अपनी कुर्सी पर, अपने बिस्तर पे बैठ करके मुझे इतना समय देना है कि मैं उसका इलाज कर सकूं। जी। डॉक्टर शर्मा, जिस तरीके से आपने इसके बात की, अलावा इसके जी, अलावा इसकी कई क्या ऐसी प्रोसेस बीमारियां होती है? हैं। जिस तरीके से आपने बताया, बड़ा ही साधारण सा एक तरीका आपने बताया कि हम अपने ही घर पर इलाज करवा सकते हैं, सुनने में भी बहुत ही दिलचस्प लगता है। तो मैं जानना चाहूंगी और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि इसका क्या प्रोसीजर होता है और किस तरीके से हम अगर चाहें तो आपसे अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। क्योंकि शुरू शुरू में जब मैं यहाँ करता था हम्म। तो लोग ये कहते थे कि बेवकूफ बना रहा है, हम्म। क्योंकि दिखता कुछ नहीं है। हम्म। बैक्टीरिया स्पेस में है, हम्म। मेरे को उनको कलेक्ट करता हूँ अपने हाथ में, हम्म। और फिर उसको एक सिरिंज में डाल के जी। अगले को लगाता हूँ। जैसे अब वो उस तक कैसे पहुंचती है, वो साउंड वाइब्रेशन, जैसे व्यक्ति सब्जेक्ट मेरे से बात करता है उस समय मेरा ब्रेन उसको रिकॉर्ड कर लेता है। जी। आपने सिटी स्कैन का देखा होगा, सिटी स्कैन भी इसी फॉर्मूले पे काम करता है, हम्म। और उसी आधार पे मेरी वो बैक्टीरियाज को कैरी करके वो साउंड वाइब्रेशन उसके डीएनए में प्रवेश करती हैं, और वहां जाकर के उसका इलाज शुरू हो जाता है। जी। डॉक्टर शर्मा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से आपने इलाज शुरू किया, वो कौन सी ऐसी घटना थी या वो कौन सा ऐसा दृश्य था जिसको देखकर आप इस ओर अग्रसित हुए और आपने ये रास्ता चुना? बहुत अच्छा प्रश्न है जी। आयुषी। मैं, मेरी एजुकेशन इंदौर में हुई हम्म। और कटनी में हुई। हम्म। मेरा बर्थ प्लेस कटनी है। जी। मैंने क्या था कि मैं 10 या 12 साल का रहा हूँगा, हम्म। तो मुझे अचानक बैठे बैठे हम्म। दीवारों पे
लोग चलते फिरते दिखाई देने लगी, विजुअलाइजेशन होने लगा, जैसे टीवी पे आप और हम देख रहे हैं, हम्म, ऐसा होता था। उसकी खोज, पहले तो ये लगा कि बड़ा अच्छा है, हम्म, एक कच्ची उम्र थी, बच्चों बचपना था, तो लगा कि यार फिल्म देखने को मिल रही है, फिल्म देखे जाओ। जी। तो जब कॉलेज में गया हम्म, तब ये सारी चीजें देखी, और एक सबसे बड़ी समस्या मेरे साथ थी कि मेरे को सुगंध दुर्गंध का हम्म, कुछ भी पता नहीं था बाय बर्थ। मेरे पास नाक जो है वो सिर्फ सांस लेने के लिए, हम्म, उसके अलावा कुछ नहीं। जी। ये सारी चीजें थी, और कई प्रश्न थे। इन प्रश्नों के उत्तर, अच्छा उसमें होता क्या था कि कॉलेज के दिनों में परंपरा कुछ ऐसी है कि लोगों से आपने हाथ मिलाया, हम्म, और उसने अगर मान लीजिए शराब पी है, तो उसका नशा मेरे ऊपर उतर आता था। हम्म, तो ये परेशानियां लेकर के मैं जगह जगह गया, सत्य साईं बाबा से मिला। हम्म, उस समय 73-71 में भारत के अंदर तीन महाशक्तियां, तीन होते थे, सत्य साईं बाबा, महर्षि रजनीश, जी। महर्षि महेश योगी, ओशो रजनीश, ये तीन लोग थे। मैं तीनों जगह गया, हम्म, मेरे को कोई उत्तर नहीं मिला। रजनीश जी से बोला तो उनने कहा कि नहा लिया करो। मैं कहा भगवान, दिन में गर्मियों के समय तो आप 10 बार नहा लो, कोई दिक्कत नहीं, हम्म, मगर सर्दियों में हालत खराब हो जाएगी, कौन नहाएगा 10 बार। हम्म, तो वहां से सेटिस्फैक्ट्री कहीं रिप्लाई नहीं मिला। तो भटकते भटकते मैं धर्मशाला में पहुंचा, जी। हिमाचल में। हम्म, वहां मेरे गुरु थे, उनने एक शर्त लगा दी कि हम तो किसी और को सिखाते नहीं, नॉन तिबेटियंस को, सिर्फ हम्म, तिबेटियंस को सिखाते हैं, और वो भी जो बुद्धिस्ट मॉन्क हो उसको सिखाया जाता है। हम्म, मगर मैं तो आया हूँ सीखने, तो सीख के ही जाऊंगा। उसके बाद उन्होंने एक शर्त रखी कि मैं इस झील के ठंडे पानी से 108 बाल्टी से नहाता हूँ, क्या तुम नहा सकते हो? मैं कहा साहब, आप 108 से नहाते, मैं 120 से नहा लूंगा, क्या दिक्कत है? जी। कहने तो था, बोले नहाओ। जब 2 बाल्टी डाल ली, तीसरी में उनने हाथ पकड़ लिया, हम्म, और फिर मेरे को ले गए, और फिर उनके पास मैं 3 साल रहा, इस सारी हीलिंग्स को सीखा। सबसे पहले अपना इलाज किया हम्म, कि मेरी नाक का, हम्म, और फिर अस्थमा का इलाज मुझे मिला। मेरी बेटी 2008 में जी। कॉलेज के फर्स्ट ईयर, बीएससी के फर्स्ट ईयर में थी, हम्म, तो उसको ब्रोंकाइटिस हो गया। ब्रोंकाइटिस का इलाज करवाया डॉक्टर से, तो वो कन्वर्ट हो गया अस्थमा में। हम्म, उसने जिद पकड़ ली कि बोले पापा मैं आप ही से करवाऊंगी इलाज, जी। मैं कहीं और नहीं जाना। किया, 1 साल उसका इलाज चला, और उसके बाद वो हम्म, बिल्कुल भली चंगी हो गई। फिर मैं उसको, अपने हुनर, अपने ज्ञान को मांझता रहा, लगातार मांझता रहा, और आज स्थिति में हूँ कि 3 महीने के अंदर वो जड़ से खत्म हो जाता है, 3 से 6 महीने में। डॉक्टर शर्मा, ये जो पूरी प्रोसेस आपने सीखी, इसमें आपको कितना समय लगा इस पूरी पद्धति को सीखने के लिए? और इसके बाद जब आपने प्रैक्टिस की, तो सीखने के बाद जो आपका प्रैक्टिस का कार्य रहा था, वो कितना समय लगभग इस पूरी मैं प्रक्रिया में लगा? प्रैक्टिस 1980 से कर रहा हूँ, जी। और 73 से 77 तक मैंने इसको सीखा हम्म, अपने गुरु के यहाँ। तो 77 से 79 तक मैं रायपुर और अलग अलग जगहों पर जा कर के आदिवासियों के बीच में रह करके उनसे इलाज करवाता रहा, उनका सीखता रहा। हम्म, और फिर उसके बाद 80 में मैंने इसको
बिल्कुल। शुरू और किया। जी, जिस तरीके से हम बात करते हैं साउंड हीलिंग, ये काफ़ी पुरानी पद्धति है, हालाँकि लोगों को आज भी इसके बारे में पता नहीं होता, क्योंकि आध्यात्मिक शांति का अनुभव इस पद्धति के ज़रिए होता है। हमारे देश की परंपरा रही है, सदियों पुरानी ये पद्धति है, लेकिन आज भी लोग इससे अनजान हैं। हमारे यहाँ अथर्ववेद में कहा गया है हुँ, कि इस पृथ्वी पर हुँ, जितने भी जीव हैं, उनका 7 गुणों 7 तत्वों और 3 गुणों से डायरेक्ट कनेक्टेड है। हुँ, 7 गुण, 5 तो आपने सुने हैं। छठवां है गर्व। आपको गर्व है कि आप एक अच्छे टीवी चैनल पे एक अच्छी एंकर है और प्रभावशाली। जी, ये आपका गर्व है। घमंड नहीं कह रहा, गर्व की बात कर रहा हुँ, हूं। और 7वां एलिमेंट है, वो है काल। हर चीज का समय निश्चित है, उसको खत्म समाप्त होना है, हुँ, जो शुरू हुआ है। और इन सब के बीच में 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस। सत्व गुण, ये तीनों गुण सातों तत्वों के अंदर मिले। हुँ, मेरी इस विद्या का एक बेस ये है, हुँ, पंच तत्वों से रिलेटेड। और दूसरा बेस जो है, वो हमारे शरीर के अंदर, ये हुँ, विज्ञान भी मानता है, मैं अकेला पूरी जी, कल्पना नहीं बता, हुँ, कि हमारे शरीर में सिर से लेकर के पांव तक हुँ, करोड़ों की संख्या में बैक्टीरियाज हैं। हुँ, ये तो आप भी मानते हैं और बिल्कुल, आपके सुनने वाले भी मानते होंगे। बिल्कुल सर। गलत तो नहीं हूं मैं। हुँ, और वो बैक्टीरियाज, हमारे साइंस ये कहती है कि हमारे सबके शरीर के अंदर हुँ, हर बीमारी के बैक्टीरियाज हैं, हुँ, कैंसर के भी हैं। और वो जब मौका मिलता है, जैसे वीक होते हैं या स्ट्रांग होते हैं, तो वो एक बीमारी का रूप धारण कर लेते हैं। जी, इसी प्रकार हमारे इस पद्धति में जी, ये माना जाता है कि जो सिर से लेकर के पैर तक हुँ, बैक्टीरिया हैं, जी, सबका कल्चर अलग अलग है, सबकी भाषा अलग अलग बिल्कुल, है, और सबका पूरा सिस्टम अलग अलग है। हुँ, और वो एक दूसरे से नहीं मिलते। हुँ, रक्त बनाने वाले बैक्टीरिया जो हैं, वो बिल्कुल अलग हैं। बोन्स हुँ, वाले उनसे अलग हैं। जी, और इनकी जो भाषा है, एक जी, आपस में बात करने की, जी, पूरी बॉडी में, वो भाषा, उस भाषा का ज्ञान, ये ही इसकी सबसे बड़ी बेसिक चीज है। हुँ, वो भाषा अगर आप जानते हैं, जी, तो आप स्पेस में से कलेक्ट कर सकते हैं कि ये हैं। हुँ, और फिर उस उन बैक्टीरियाज को आप बॉडी में इंजेक्ट कर सकते हैं या बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर शर्मा, जैसे हम बात करते हैं कि एक साउंड थेरेपी में कई तरह की थेरेपी मौजूद होती है। अगर बात करें म्यूज़िक थेरेपी की, तो ये एक ऐसी थेरेपी होती है जहाँ पर म्यूज़िक के माध्यम से मनुष्य का इलाज किया जाता है। अगर बात की जाए स्पाइन सर्जरी के बाद की, तो 30 मिनट की म्यूज़िक थेरेपी से दर्द में काफ़ी लोगों को राहत महसूस होती है। तो जो थेरेपी आप करते हैं, इस थेरेपी में और अन्य तरह की जो थेरेपीज़ मौजूद है वर्तमान में, इन थेरेपीज में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, मैं उन थेरेपीज के बारे में कुछ जानता तो नहीं हूँ, हम्म, विशेष तौर पे। हम्म, परमानेंट इलाज यदि उनमें संभव होता, हम्म, तो आज सब लोग उन थेरेपी को अपना रहे हैं। हम्म, तो ठीक है, हम्म, टेम्परेरी, अब किसी को दर्द है, तो आपने म्यूजिक थेरेपी से
या रेकी से उसके दर्द को कम करेगा, मगर वो सिर्फ टेम्परेरी है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, अगर आपके पास में आसपास में पेंसिल हो एक, जी। तो पेंसिल लाइए और उस पेंसिल से मैं यहाँ से आपको आपकी पेंसिल को एक्टिवेट करूंगा और फिर उस पेंसिल को आप किसी भी व्यक्ति को जिसको भी दर्द हो रही हो तो वो उसका इस्तेमाल करे। या मैं आपसे एक पुनः निवेदन करूंगा कि आप अगला जो सेमिनार करें, अगली जो हमारी कॉन्फ्रेंस है, उसमें कम से कम 5, 7, 10 लोगों को सामने बिठा दीजिए, है ना? जी। और उनको एक एक पेंसिल दे दीजिए, वो एक्टिवेट करते जाए। उनसे कह दीजिए कि एक अपनी पेंसिल खरीद के लाएं और मैं उनको एक्टिवेट करके दूंगा। उसमें उनको दर्द जी। को इमीडिएट आराम मिलेगा। उसमें तो कहीं मेरा वो रोल नहीं है कि मैंने इसको टच भी नहीं किया। जी। डॉक्टर शर्मा, जैसे हम बात करें कि किसी मरीज ने जब आपको कोई पहली बार कॉल करता है, तो कॉल करने के बाद आप कॉल पे किस तरीके से इलाज करते हैं? क्या आप उनसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं या मरीज की आवाज़ सुनकर आप उसके द्वारा ट्रीटमेंट करते हैं? क्या प्रोसेस होता है ये पूरा? जब मेरे को कोई फोन करता है तो उसकी आवाज़ जैसे भी आपने आवाज, तो वो आपके पूरे बॉडी के एक एक हिस्से को आवाज छूती हुई है। आपके दिमाग को भी उसने टच किया और वो जैसी मेरे कानों में पड़ती है। जस्ट लाइक आप ये देखिए सीटी स्कैन का काम भी क्या है, साउंड वाइब्रेशंस के आधार पर पिक्चर है। सेम उसी तरीके से मेरे दिमाग में एक पिक्चर बनी थी, उस पिक्चर के आधार पे मैं डायग्नोस करके बताता हूँ कि भाई ये तुम्हारे साथ हुआ और आज तुम इन परिस्थितियों से गुजर रहे हो, ये है। अगर ऐसा है, नहीं भरोसा तो जाके टेस्ट करवा लो, लैब्स हैं, आप टेस्ट करवा लो, फिर मेरे को बताओ कि मैं गलत हूँ या सही, और फिर मैं उसके बाद इलाज शुरू करता हूँ। ये पद्धति है। अब मेरे अधिकांश अपने यहाँ मध्य प्रदेश में, भारत में भी नहीं है, मेरे एक का दूसरा क्लाइंट्स हैं, एक केरला में है और एक है। तो अधिकांश मेरे यूएसए में है जी, और कुछ न्यूजीलैंड में है, कुछ ऑस्ट्रेलिया में है। इसके अलावा मैं जो काम करता हूँ, वजन को घटाना, वेट लॉस, रिंकल्स, झुर्रियां जो होती हैं, झुर्रियों को खत्म करना, और ये तो फिजिकल है। फिजिकल में बहुत सारी बीमारियां हैं जी। इसके अलावा व्यापार, किसी के व्यापार में चल नहीं रहा है, तो उसको डायग्नोस करके बताता हूँ कि तुम्हारे व्यापार में ये प्रॉब्लम्स हैं, और उसकी हीलिंग्स करवाने के बाद आप 3 महीने के अंदर आपको असर मिल जाता है। आप आराम से उस पर काम करिए, और आप प्रिकॉशन बता देता हूँ कि ये प्रिकॉशन रखिए, जिससे आपके व्यापार का पेट सही रहेगा, डाइजेशन सही रहेगा, तो आपका व्यापार सही चलेगा, आपके व्यापार का लीवर सही रहेगा, किडनी सही रहेगी। तो वो उस तरीके से वो करते हैं जी, लाभ पा रहे हैं। जी शर्मा जी, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं झुर्रियाँ और जो स्किन डिजीज़ होती है, हम लाखों रुपए इस पर खर्च करते हैं। बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं में दिलचस्पी होती है, क्योंकि हर महिला चाहती है कि वो सुंदर दिखे, बेहतरीन और आकर्षक दिखे।
तो इसको लेकर जाहिर सी बात है कि पार्लर की अगर हम बात करें तो लाखों रुपए का खर्चा होता है, लेकिन बावजूद इसके परमानेंट इलाज जो है वो नहीं मिल पाता है। जिस थेरेपी की आप बात कर रहे हैं, आप इसमें जो थेरेपी आप करते हैं इसका स्किन पर कैसे प्रभाव पड़ता है और ये जो पूरी प्रोसेस होती है वो कैसे कार्य करती है स्किन पर? देखिए, जो बैक्टीरियाज आपकी हमारी स्किन को ढीला करते हैं, जिससे हमारे अंदर रिंकल्स आते हैं, वो उन बैक्टीरियाज का अच्छा मैक्सिमम मैंने देखा है, अपने अनुभवों से समझ में आया है कि जो हमारी स्प्लीन है, स्प्लीन के इनर सरफेस पे एक प्रकार की फंगस जैसी बन जाने के कारण वो जो ब्लड पास होता है उससे स्किन प्रॉब्लम्स धीरे 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 बढ़ती जाती है और हमारी स्किन में रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं कि जब हमारी स्प्लीन की वर्किंग प्रॉपर नहीं हो पाती और एज वाइज हमारी बॉडी में रिंकल्स, हमारी जो स्प्लीन है वो एज वाइज वीक होने लगती है। उसको स्ट्रॉन्ग करने का कोई भी जरिया नहीं। हम ऊपरी क्रीमें लगा लें तो हमारी स्किन टाइट हो जाती है, मगर वो तो वही बात है कि आपने हेयर डाई कर लिए जी, महीने भर तक आपके हेयर डाई ठीक रहे, फिर उसके बाद फिर आप करो। बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से हेयर डाई हम करते तो हैं, लेकिन उसका जो असर है वो सिर्फ 1 महीने तक ही दिखाई देता है। 1 महीने बाद दोबारा से हमें करना होता है। तो ये कोई इलाज नहीं होता, बल्कि ऐसा इलाज होना चाहिए जो एक बार हमने किया तो उसके बाद हम निष्फिक्र होकर रह सके, अपने काम पे रहें। बिल्कुल। अब देखिए, मेरे पास हेयर डाई वाला कोई इलाज नहीं है कि मैं बालों को अगर काला कर सकता तो सबसे पहले अपने करता, वो मैं नहीं कर सकता, इसलिए मेरे बाल सफेद हैं। जी हाँ, बाकी जी स्किन प्रॉब्लम्स के लिए आज मेरी एज जो है 75 है। आपको मेरे फेस, मैंने कोई मेकअप नहीं किया हुआ, कुछ नहीं किया। जी, आपको रिंकल्स दिख रहे हैं। बिल्कुल सर। तो ये सब कोई कर सकते हैं। मैं इसकी वर्कशॉप्स भी देता हूँ, अगर कोई इच्छुक हो सीखने के लिए वर्कशॉप में जी, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। चलिए, तो यहाँ पर हमारे साथ इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इस प्रोग्राम में आप जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ डॉक्टर शर्मा जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने हमारे साथ जो है हीलिंग थेरेपी की जानकारी साझा की। साउंड हीलिंग कोई नई चीज नहीं है, बल्कि साउंड हीलिंग यानी कि आवाज या ध्वनि के जरिए आध्यात्मिक शांति का अनुभव करना एक ऐसी क्रिया है जिसे सदियों से लोगों द्वारा अपनाया जा रहा है। ये न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व के अन्य देशों में भी किया जाता है। इस तरह का योग व्यक्ति की मानसिक परेशानी को तो दूर करता ही है, साथ ही बीमारियों को दूर करने में भी सहायक होता है। ऐसे में अगर आप भी घर पर बैठे नकारात्मकता के घेरे में फंसते जा रहे हैं या मानसिक तौर पर परेशान हैं, तो साउंड हीलिंग योग आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। तो इस खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत 360 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।